Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dear viewers, Leaders Academy, आज हम हैं वर्बल 45। आज का टेस्ट स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन कैंडिडेट्स के लिए जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, एयर वुमेन, एरो ट्रेड, एरो स्पोर्ट्स, ISSB, लेडी कैडेट कोर्स, पाकिस्तान मेडिकल कोर्स के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। What is that which is found once in June, twice in August, but never in September? तो इसमें ऐसा क्या है जो जून में एक दफ़ा आता है, अगस्त में 2 दफ़ा आता है और सितंबर में कभी नहीं आता। तो अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें आपको मेनली बस इतना बताना है कि ये देखें, जून में जो यू है वो एक दफ़ा इस्तेमाल किया गया है, अगस्त में जो है वो 2 दफ़ा इस्तेमाल किया गया है और सितंबर में कहीं भी यू का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस वजह से जो यू है वो जून में एक दफ़ा आता है, अगस्त में 2 दफ़ा आता है और सितंबर में नहीं आता। Number 2, what is that which is found twice in coffee, once in your tea but never in your milk? तो ये भी बिल्कुल सेम है कि यहाँ पे कॉफ़ी में 2 दफ़ा ई इस्तेमाल किया गया है, टी में एक दफ़ा ई इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मिल्क में कहीं भी ई इस्तेमाल नहीं किया गया। सो अब आंसर इज ई। नेक्स्ट, what is that which is found in head and heart but not in body? तो इसमें आप देखें जो ई है वो हेड में एक दफ़ा आता है, हार्ट में जो है वो ई एक दफ़ा आता है, लेकिन बॉडी में कहीं भी ई नहीं आता। इस वजह से हमारा आंसर है ई। नेक्स्ट, what is that which is found twice in seed, once in apple but never in banana? सो आप वही देख सकते हैं कि सीड में 2 दफ़ा ई का इस्तेमाल किया गया है, एप्पल में एक दफ़ा ई का इस्तेमाल किया गया है, जबकि बनाना में कहीं भी ई का इस्तेमाल नहीं किया गया। सो आवर आंसर इज ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट व्हिच इज फाउंड ट्वाइस इन अक्टूबर, वंस इन नवंबर बट नेवर इन जुलाई? तो हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अक्टूबर में 2 दफ़ा इस्तेमाल होती है, नवंबर में एक दफ़ा इस्तेमाल होती है और जुलाई में कभी भी इस्तेमाल नहीं होती। तो आप ये देख सकते हैं कि अक्टूबर में ओ जो है वो 2 मरतबा इस्तेमाल किया गया है, नवंबर में एक दफ़ा इस्तेमाल किया गया है, जबकि जुलाई में कहीं भी ओ का इस्तेमाल नहीं किया गया। सो आवर आंसर इज ओ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज दैट व्हिच इज फाउंड इन आई, नोज एंड फिंगर बट नॉट इन हैंड? तो आप देख सकते हैं कि आई में जो है ई का इस्तेमाल किया गया है 2 दफ़ा, नोज़ में एक दफ़ा ई का इस्तेमाल किया गया है, फिंगर में एक दफ़ा ई का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हैंड में कहीं भी ई का इस्तेमाल नहीं किया गया। सो आवर आंसर इज ई। What is that which is found once in a man and a woman, twice in infant but never in a boy or a girl? तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ मैन में एक दफ़ा एन का इस्तेमाल किया गया है, वुमेन में भी एक दफ़ा एन का इस्तेमाल किया गया है, इन्फेंट में 2 दफ़ा एन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि बॉय और गर्ल में कहीं भी एन का इस्तेमाल नहीं किया गया। सो आवर आंसर इज एन। व्हाट इज दैट व्हिच यू फाउंड वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ वीक बट नेवर इन अ डे? तो आप देख सकते हैं कि ईयर में एक दफ़ा ई का इस्तेमाल किया गया है, वीक में 2 दफ़ा ई का इस्तेमाल किया गया है, जबकि डे में कहीं भी ई का इस्तेमाल नहीं किया गया, या डे के स्पेलिंग्स में ई कहीं भी नहीं आता। सो आवर आंसर इज ई। क्वेश्चन, प्राइस ऑफ 8 बनानास इज 54 रुपीज़, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 डजन बनानास? तो मैंने ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी किए थे। सिंपली जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है, यानी कि हमने जो प्राइस फाइंड करनी है, उसको हम वैल्यू को हमेशा ऊपर लिखते हैं, यानी कि 54 रुपीज़ जो हमें दिए गए हैं वो हम लोग ऊपर लिखेंगे, और 54 जो है वो 8 बनानास की वैल्यूज़ हैं, तो हम 8 को नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय अब 1 डज़न बनानास जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं उनकी वैल्यू, तो हम इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली 4
इंटू 2 8 एंड 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 7 14। 27 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 81, यानी कि 1 डजन बनानास की जो वैल्यू है वो है 81। What is that which is not found in tea nor in milk but occur twice in food? ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि टी में नहीं पाई जाती और ना ही मिल्क में पाई जाती है लेकिन फूड में 2 दफ़ा पाई जाती है? तो इसमें फूड में 2 दफ़ा ओ का इस्तेमाल किया जाता है, मिल्क में कहीं भी ओ नहीं आता और ना ही टी में कहीं ओ आता है। इस वजह से हमारा आंसर जो है वो है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ WIGHT stands for 92758 then TIW stands for, तो ये कोडिंग या डिकोडिंग का क्वेश्चन है जो अक्सर टेस्ट में पूछे जाते हैं। इसमें सिंपली जो है W जो है वो 9 को डिनोट कर रहा है, 9 को कोड कर रहा है, और जिसमें जो I है ये 2 को कोड कर रहा है, जो G है वो 7 को कोड कर रहा है, H जो है हमारे पास वो 5 को कोड कर रहा है, और जो T है हमारे पास वो 8 को कोड कर रहा है। अब हमने इसमें देखना है हमें क्या चाहिए, TIW का कोड। तो यहाँ पे T लास्ट में यूज़ होता है और यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 8, यानी कि हमारे ऑप्शंस में से जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा 8। अब तो A B में 8 फर्स्ट लेटर है और CD में नहीं है, तो CD तो हमारे ऑप्शन से वैसे ही निकल गए। अब हमने इसमें देखना है I की जो है इधर सेकंड नंबर पे आता है WI और इधर सेकंड नंबर पे आता है 2, तो हमारे पास हो गया 8 2, एंड देन जिसमें है W वो आता है फर्स्ट नंबर पे और उधर फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है 9, तो हमारे पास आंसर जो होगा वो होगा 8 2 9। So TIW stands for 8 2 9. Moving on to the next question. If the word moon is written in code NPPO, how will you write the word sun in code? जिसमें आप ये देखें कि इसमें सिंपली इन्होंने कैसे कोडिंग और डिकोडिंग की है कि M के बाद आता है N, तो उन्होंने M की जगह लगा दिया N। O के बाद आता है P, तो उन्होंने O की जगह P यूज़ किया। इधर भी O की जगह आता है P, तो ये बन गया P। O के बाद N के बाद आता है O, तो यहाँ पे इन्होंने O का इस्तेमाल किया, इस तरह NPPO बन गया। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये क्या वर्ड बनेगा। S के बाद आता है T, U के बाद आता है V और N के बाद आता है O, यानी कि TVO। तो हमारे पास TVO जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है। सो हमारा जो सही जवाब है वो है TVO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 257614 देन डन स्टैंड्स फॉर, तो इसी में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे डन है। सबसे पहले हमने देखना है कि डी किसको कोड कर रहा है। यहाँ पे डी जो है वो चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चौथे नंबर पे क्या वर्ड है, 1 2 3 4। तो चौथे नंबर पे जो है हमारे पास 6 है, यानी कि हमारे जो आंसर्स में से जिसका फर्स्ट लेटर 6 होगा वो हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बाकी भी हम देख सकते हैं वेरीफाई करने के लिए कि ओ यहाँ पे कौन से नंबर पे है। ओ सेकंड नंबर पे है और यहाँ सेकंड नंबर पे 5 है, देन 6 5 बन गया। देन एन जो है यहाँ पे थर्ड नंबर पे और यहाँ पे थर्ड नंबर पे 7 है, तो हमारे पास जो डन है वो कोड कर रहा है 6 5 7 को, तो हमारा आंसर 6 5 7 है। क्वेश्चन नंबर 4, Jack is coded BCUVUVBCDELM. How would you write in code the following hero? अब इसमें कैसे आया है कोड कि ए के बाद आता है BC, ए के बाद आता है BC, टी के बाद आता है UV, देन दोबारा टी के बाद आता है UV, देन ए के बाद आता है BC, सी के बाद आता है DE और के के बाद आता है LM। यानी कि उन्होंने जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं इस जगह में, उसके बाद के जो 2 वर्ड्स आते हैं उसको उन्होंने कोड किया है। तो H के बाद 2 वर्ड्स क्या आते हैं, IJ, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है IJ और यहाँ पे भी दिया हुआ है IJ। नेक्स्ट E के बाद क्या आता है FG, यहाँ भी हमारे पास FG है और यहाँ भी हमारे पास FG है। देन आता है R के बाद आता है ST, यहाँ पे लेकिन है PQ, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। पहले B और C पहले से ही गलत थे क्योंकि H के बाद IG आता है, लेकिन यहाँ पे IG है और यहाँ पे FG है, तो हमारे
BCD ऑप्शन गलत हो गए। बाकी O के बाद आता है PQ, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर A है वो दुरुस्त जवाब है, जो कि है IJFGSTPQ। Moving on to the next question. 145 stands for fair and 9451 stands for idea. What does 8978 stands for? तो इसमें आप ये देखें कि 6 नंबर पे हमारे पास जो है वो F आता है, ABCDEF। F जब आप काउंट करेंगे तो आपके पास 6 नंबर पे आएगा। देन हमारे पास इधर है 1, तो पहले नंबर पे हमारे पास आता है A, चौथे नंबर पे हमारे पास आता है D, ABCD, और देन पांचवें नंबर पे हमारे पास आता है E, ABCDE। देन हम आइडिया को कैसे नोट किया, 9 नंबर पे आता है हमारे पास I, ABCDEFGHI। देन चौथे नंबर पे हमारे पास आता है D, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया D। देन नेक्स्ट पांचवें नंबर पे हमारे पास आता है E, ABCDE, और देन फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है A, तो हमारे पास बन गया आइडिया। अब हमने देखना है कि 8978 क्या स्टैंड फॉर करता है। तो 8वें नंबर पे क्या आता है, ABCDEFGH, तो हमारे पास 8वें नंबर पे आ गया H। देन 9वें नंबर पे हमारे पास क्या आता है, ABCDEFGHI, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया I। 7 नंबर पे हमारे पास क्या आता है, ABCDEFGHG, तो हमारे पास आता है G। और 8वें नंबर पे हमारे पास क्या आता है, दोबारा से जैसे हमने पहले काउंट किया था तो वो आ जाएगा H, तो HIGH, तो हमारे पास क्या वर्ड बना, हमारे पास वर्ड बना हाई। सो आवर आंसर इज हाई। इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी वीडियो के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। सबको बताती चलूं कि शाहीन लीडर्स एकेडमी में इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन के अलावा SSB लैंग्वेज कोर्स भी आर मोस्ट वेलकम। और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।